स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? बढ़िया एंजॉय कर रहे हो ना? गणेश जी लाए हो सभी, खूब अच्छे से सबने झांकियाँ बनाई होगी, सुबह शाम आरती प्रसाद, है ना? घर में मज़ा आ रहा होगा सबको, घर के लोगों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपको ये साल अच्छा मिल गया है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह से आराम से गणेश जी की पूजा अर्चना कर रहे हो। तो आज हमारे दिन की शुरुआत हमेशा हमारे दिन की शुरुआत हम कैसे करते हैं? भगवान को धन्यवाद देके और उनका स्मरण करके। तो सब अपनी आंखें बंद करेंगे और हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। तो हमने ये गणेश जी की स्तुति वंदना की है, गणेश जी का श्लोक है ये। आप भी इसे याद करें और रोज बोले। भगवान गणेश जी बुद्धि के देवता माने जाते हैं। कहते हैं उनका स्मरण करने से हमारे को भगवान अच्छी बुद्धि देते हैं। तो भगवान को याद करें और अच्छी बुद्धि की कामना करें। बच्चों, पिछली क्लास में मयूरपंख का हमारा पार्ट 5 पूरा हो गया था। मैंने आपको कहा था कि हम अगली क्लास में हिंदी की व्याकरण पढ़ेंगे। कुछ बच्चे बहुत से अच्छे से कर रहे हैं, चैप्टर के चैप्टर याद करके, जैसे शर्विल, अभिजीत, अथर्व। इन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से लर्न करके अपने वीडियो सेंड किए। तो जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो भी करें। दिव्य, मयूर है ना, फिर अलौकिक, इन लोगों ने भी मुझे बहुत अच्छे से भेजे हैं। ड्राइंग भी बना रहे हैं, जो भी वर्क दे रही प्रॉपर कर रहे हैं। तो और भी बच्चे अमातुल्ला हैं, है ना, और जिनके नाम नहीं याद आ रहे, ये ना सोचना कि उनका नाम मैम ने नहीं लिया है। तो आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो, और जो नहीं कर रहे हैं बेटा, आपको भी इसी तरह मुझे करके भेजना है ना। नव्य है, नव्य भी कर रहा है। अब हमने इसमें पार्ट 4 संज्ञा तक पढ़ लिया था। अब हम पार्ट 5 वचन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वचन। वचन मीन्स क्या होता है? नंबर। वचन का क्या मतलब होता है? नंबर। पार्ट 5 वचन। नंबर यानी समझते हो ना, संख्या। तो जिससे हमें संख्या का बोध हो, सीधी भाषा में कह सकते हैं, वो वचन कहलाता है। अब वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वचन? 2 प्रकार के। एक वचन और बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। अब इन चित्रों को आप ध्यान से देखें, है ना। तितली, तितलियां, पुस्तक, पुस्तकें, पेन, पेने, है ना, और उंगली, उंगलियां। आपको नहीं दिख रही होगी, ऊपर घड़ी है, घड़ी, घड़ियां। दीवार, दीवारें, पंखा, पंखे, दरवाजा, दरवाजे। तो इसी तरह हम जब एक की बात करते हैं तो वो एक वचन होता है, और एक से अधिक संख्या का बोध हो तो वहाँ पे बहुवचन होता है। अब आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे पुस्तक की भाषा में। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो। कुछ बच्चे नहीं बोलते, मुझे पता है। क्यों शर्माना बेटा? बोलो मैम के साथ। जब तक आप नहीं बोलेंगे आपको नहीं आएगा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। बच्चा, बच्चे,
किताब, किताबें। अब जैसे मैंने बताया एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो वो एक वचन होता है, और जिससे एक से अधिक का बोध हो वो बहुवचन होता है। अब कुछ यहाँ पे नियम दिए हुए हैं, है ना, ध्यान दे सभी लोग। आप लोग जब लिखते हो ना हिंदी तो गलती करते हो, तो देखिए आप सोचते हो ना कभी तो बिंदी आती कभी नहीं आती। लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। अब बहुवचन लड़के खेल रहे हैं, तो लड़का खेल रहा है, इस है पे बिंदी नहीं आई। जब लड़का खेल रहा है तो यहाँ पे बिंदु आई। आप देखते हैं ना कभी तो बिंदी लगी होती नहीं लगी होती, तो इसके नियम होते हैं, और इन नियमों को अगर आप याद रखोगे तो हमेशा हिंदी सही लिखोगे, सही बोलोगे। अब इसका नियम नंबर 1 देखिए कि व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संख्या सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। व्यक्तिवाचक संख्या आप समझते हो ना, जैसे ताजमहल आपको पता है कि ये है ना, फिर शहरों के नाम बड़े बड़े जैसे मुंबई, आगरा, ये भी एक हैं। तो जहाँ पे एक नाम होता है वहाँ पे वचन चेंज नहीं होता है ना। ताजमहलों, एक ही तो ताजमहलों तो होगा नहीं। फिर भाववाचक, भाववाचक संज्ञा आप समझते हो ना, बचपन, बुढ़ापा, मित्रता, है ना, तो इनके क्या होता है, हमेशा एक वचन में ये प्रयुक्त होते हैं। अब प्राण, दर्शन, केश, आंसू, बाल, होश आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, है ना। प्राण, है ना, हमारे प्राण निकल रहे, तो प्राण हमेशा बहुवचन है। हमने दर्शन किए, अब दर्शन मतलब हमेशा बहुवचन में होता है कि एक के नहीं करते, हम एक साथ 2-3 भगवान होते तो उनके दर्शन करते हैं। केश, है ना, केश आपके बाल होते हैं, ये हमेशा बहुत सारे होते हैं, एक बाल नहीं होता आपके, एक साथ कई बाल होते हैं, तो इनको भी आप क्या बोलते हो, ये हमेशा बहुवचन होता है। आंसू जब निकलता है तो एक आंसू की बूंद नहीं निकलती, आंसू पूरे निकलते, तो ये हमेशा बहुवचन होते हैं। होश आदि शब्द सदैव बहुवचन प्रयुक्त होते हैं। दूध, पानी, तेल, वर्षा, आकाश आदि शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। दूध, है ना, आप बोलते हैं ना मैंने दूध पिया, है ना, मैंने पानी पिया, है ना। फिर तेल, मैं तेल लाया, तेलों को लाया, ऐसे थोड़ी बोलते हैं ना। तो ये जो होती है लिक्विड चीज़ें होती हैं, ये हमेशा द्रव्यवाचक भी आप इसको बोल सकते हो संज्ञा, तो ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। कुछ शब्दों के दोनों वचनों के समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, जैसे मनुष्य, पक्षी, विद्यार्थी, भाई, बालक आदि। ये क्या होता है, दोनों वचन में प्रयुक्त होते हैं। इनके एक वचन या बहुवचन होने की पहचान इनके वाक्य से होती है ना। जैसे आज पक्षी, है ना, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहा है, तो हम इसके वाक्य से पता हमें चलता है कि एक पक्षी है या एक से अधिक पक्षी है ना। विद्यार्थी, है ना, विद्यार्थी यानी जो पढ़ने वाला होता है वो विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी खेल रहा है, विद्यार्थी खेल रहे हैं, तो ये वाक्य से पता चलेगा आपको। अब वचन बनाने के नियम, एक वचन से बहुवचन। आ की मात्रा के स्थान पे एक की मात्रा होती है, बेटा, बेटे, है ना। वचन बनाने के भी नियम होते हैं। बेटा, ये आ से एक ही मात्रा होती है, आ से क्या होती है, ये एक ही मात्रा बनती है। किसमें बदल जाती है, ये एक ही मात्रा में, है ना। और इस मात्रा को इस तरह लगाते हैं, बेटा, बेटे,
आ की मात्रा थी बेटा, है ना, आ की मात्रा ये क्या हो गई, बेटे। चूहा, चूहे। लोटा, लोटे। मेला, मेले। लड़का। हर शब्द के आखिरी में आ की मात्रा आ रही और जो किसमें परिवर्तित हो गई। तो कहने का मतलब है कि जब आ की मात्रा आगंत में आती है तो वो वचन बदलने पे ए की मात्रा में बदल जाती है। समझ में आई बात, है ना। लड़का, लड़के। बच्चा, बच्चे। पंखा, पंखे। केला, केले। अब है अ के स्थान पे ए की मात्रा। कलम, कलमे। टांग, टांगे। चाल, चाले। गाय, गाय। रात, राते। जैसे आ की मात्रा ए में हुई वैसे अ की मात्रा भी ए में हो जाती है ना। बहन, बहनें। अब जिनके अंत में या होता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदी आ जाती है ना। हमेशा जिन वाक्यों में अंत में या होता है ना, तो वो आखिरी में उनमें क्या लग जाता है, चंद्र बिंदी लग जाती है। क्या लग जाती है यहाँ पे, चंद्र बिंदी। बिबिया, बिबिया, बिबिया। गुड़िया, गुड़िया। गुड़िया, गुड़िया, है ना। यहाँ से मतलब आपको पता चल जाता है कि ये एक है और ये एक से अधिक है। चिड़िया, और चिड़िया, चिड़िया। उच्चारण से आपको पता चलेगा कि एक वचन है या बहुवचन। आपने सुना होगा ना, एक चिड़िया, अनेक चिड़िया, दाना चुगने आई चिड़िया। तो आपको इससे पता चलता है ये एक चिड़िया, अनेक चिड़िया। उच्चारण से आपको पता चलता है एक, इसका मतलब है एक चिड़िया और इसका होता है अनेक चिड़िया। सुनिए आपने ये कविता, एक चिड़िया, अनेक चिड़िया, दाना चुगने आई चिड़िया। फिर क्या हुआ, एक शिकारी आया, शिकारी ने जाल फैलाया और सारी चिड़िया उसमें फंस गई। अब चिड़ियाओं को क्या सोचा उनने कि जुगत लगानी होगी। क्या लगानी होगी, जुगत। जुगत मीन्स दिमाग। अब सारी चिड़ियाओं ने क्या किया, सभी एक साथ खड़ी हुई, पंख फैलाए और जाल को लेके उड़ गई चिड़िया। तो जैसे ही शिकारी आया उसने देखा कि सारी चिड़िया उड़ गई। तो आप लोगों ने ये टीवी पे देखा होगा, आता था दूरदर्शन पे, बहुत अच्छा आता था। तो इस तरह से हम उच्चारणों को हमें सुनना है, देखना है। जहाँ भी हमें हिंदी सुनने को मिल रही है ना, हमने देखा ना कुछ लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो हमेशा हिंदी को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है, सबसे बड़ी बात होती है हिंदी की, है ना। अब इसके बाद आएगा आ की मात्रा में एक की मात्रा, है ना। अब आ की मात्रा जो होती है उसमें ए हो जाता है। कला, कलाएं, है ना। माला, मालाएं। माता, माताएं। रेखा, रेखाएं। सभा, सभाएं। बाला, बालाएं, है ना। पहले हमने किस पे लगाया था, या पे, फिर आ पे। अब हम लिखेंगे ई और ई की मात्रा में या लगाते हैं। इसमें एक नियम है कि जब बड़ी की मात्रा होती है तो वो क्या हो जाती है, इधर जाके
मात्रा एक वचन में क्या होती है, बड़ी की मात्रा होती है, और जब बहुवचन होता है तो कौन सी मात्रा हो जाती है, छोटी ई की। क्यों होता है ऐसा, अभी हम देखेंगे, है ना। सब उच्चारण के कारण होता है, जैसा उच्चारण होता है वैसी ही मात्रा लगती है, सीधा सा नियम है। अब ई स्त्री, पहला शब्द है स्त्री। अब आएगा स्त्रियाँ, है ना। यहाँ पे बड़ी की थी, यहाँ छोटी की हो गई। नारी, नारियाँ। स्त्री, स्त्रियाँ। नारी, नारियाँ। उच्चारण, जब उच्चारण बदलता है तो मात्रा बदलती है। स्त्री, स्त्रियाँ, है ना। उच्चारण बदला तो क्या हुआ, उसका उच्चारण के कारण मात्रा भी बदली है। रानी, रानियाँ। रानी, रानियाँ, है ना। आप देखते हो ना, साड़ियाँ, साड़ियाँ, सेल लगती है ना, चिल्लाते ना, साड़ियाँ, साड़ियाँ। तो आप लोग देखोगे कि उच्चारण, हर कोई सही हिंदी जब बोलता है तो उसका उच्चारण सही करता है और वही हमारी मात्राएं बनती है। तो यहाँ बड़ी की मात्रा स्त्रियाँ, क्योंकि यहाँ उच्चारण बदल गया है ना। कापी, कॉपियाँ। मछली, मछलियाँ। तितली, तितलियाँ। इसी तरह ई की मात्रा में आ जोड़ के भी होता है। पंक्ति, पंक्तियाँ। मणि, मणियाँ, है ना। एक जगह होता है जब छोटी ई की मात्रा नहीं बदलती है। अगर पहले से वहाँ पे छोटी, ये बड़ी छोटी वाला समझ में आ गया होगा आपको, है ना। स्त्री, स्त्रियाँ। नारी, नारियाँ। उच्चारण से उसकी मात्रा बदल गई है ना। तो एक नियम है कि हमेशा जब बड़ी की मात्रा होती है तो जब वचन बदलते हैं तो मात्रा छोटी ई की हो जाती है। अब अगला देखिए, ये नियम अगर आप लोग याद रखने लगोगे, समझने लगोगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, है ना। जिन शब्दों के अंत में ई की मात्रा हो उसके आगे या जोड़ना है। जिन शब्दों में अंत में छोटी ई की मात्रा है ना, उसमें क्या होगा, बहुवचन में या आ जाएगा। अभी हमने देखा कि बड़ी की मात्रा जब भी लगाई जाती है तो वचन बदल के क्या हो जाती है, छोटी ई की। लेकिन पहले से छोटी होगी तो वो बड़ी की नहीं होगी। हाँ, तो आप सोचोगे कि इसको भी बदल देते हैं। कुछ बच्चे करते हैं, दिमाग लगाते हैं। पंक्ति, तो सिर्फ आपको इसमें क्या लगाना है, पंक्तियाँ, है ना। फिर है मणि, मणियाँ। मणि, मणियाँ। तो यहाँ पे मात्रा नहीं बदलेगी, है ना। अपना दिमाग नहीं लगाना है कि छोटी बड़ी हुई तो बड़ी, बड़ी छोटी हुई तो छोटी बड़ी हो जाएगी, नहीं, है ना। तिथि, तिथियाँ। रीति, रीतियाँ। जाति, जातियाँ। गति, गतियाँ। तो इस तरह हमने आज पढ़ा कि वचन के दो भेद होते हैं, है ना। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, वचन। वचन क्या होता है, किसी भी जब संख्या का बोध होता है, संख्या के बारे में पता चलता है कि एक या अधिक है, तो सीधी बात है कि वो वचन होता है। और जब हम पुस्तक की भाषा में देखेंगे तो जब हमें किसी शब्द का एक या एक से अधिक होने का बोध होता है तो वो वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, है ना। फिर हमने इसके नियम पढ़े कि किस में वचन बदलता है, किस में नहीं बदलता है, और मात्राओं के अनुसार भी हमने पढ़ा। तो इसे आपको अच्छे से दोहराना है, घर
करना है, उसको समझना है ना। केवल हमने पढ़ लिया, उसमें लिख लिया, इतना काफ़ी नहीं है। जब तक आप नियम नहीं समझोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसे आपको अच्छे से करना है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगी, है ना। और आप लोग जो गणेश जी लाए हो उसका विसर्जन करोगे। तो अधिकतर बच्चों को मैंने कहा था मिट्टी के गणेश जी लाना है। उम्मीद है वो मिट्टी के बनाए होंगे, लाए होंगे, और उनका विसर्जन आपको घर पे ही करना है, क्योंकि अभी नहीं तो हमको बाहर जाना है, न कुछ भी किसी से मिलना है ना, और घर में ही सुरक्षित रहना है। तो आप लोग क्या करोगे, एक अपने बड़े स्टील के भगोने में गणेश जी को जिस दिन विसर्जन रहेगा उस दिन उनको डालोगे पानी में, है ना। और उस पानी को आप लोग अपने पौधों में डाल दीजिए, है ना। तो आपके पौधों में भी भगवान का पानी चला जाएगा और पानी इधर उधर पैरों में भी नहीं आएगा भगवान जी का, और पौधों को भी मिट्टी पानी मिल जाएगी। तो पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत अच्छा है ना। आपको पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है ना, हमने पाठ पढ़ा था ना, आओ पेड़ लगाए। तो हमें इसी तरह दूसरी तरीके से भी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। तो आज की हमारी क्लास पे खत्म होती है ना। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, गुड डे।